हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्या हुआ, उसके बाद हम खबर को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर है ये। खबर आपको मैंने थोड़ा सा हिंट करूंगा तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसको अपडेट किया था, उसी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 75.45 का लो बना डालता है 80.70 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद। 83.25 का हालांकि हाई भी बनाता है। 76.45 के ऊपर बंद हुआ लगभग 3.72% की गिरावट के साथ। 8,04,602 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 2010 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 19.80 का और हाई है 114.90 का। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके देखें तो सितंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी को 5,713 करोड़ की टोटल सेल्स मिली है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो नहीं, 240 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रोमोटर्स के पास 4.98% की हिस्सेदारी है, जिसका 94.13% प्लेज्ड है। एफआईआईज़ के पास 1.22%, डीआईआईज़ के पास 5.19% और पब्लिक के पास 88.43% की स्टेक बनी हुई है सितंबर क्वार्टर के अंदर। दोस्तों, खबर को डिस्कस करें उससे पहले आपको हिंट करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने ये आपको खबर दिया था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को यहाँ पे 4,235 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन अमाउंट पे करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये एक बॉडी है जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डायरेक्ट किया था कि आप लगभग 4,235 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है कॉम्पनसेशन के रूप में पे करिए। एक कंपनी है ग्रिडको, राइट। ग्रिडको एक पावर ट्रेडिंग यूटिलिटी है, यानी पावर परचेज करती है और उसको बेचती है। तो ग्रिडको बेसिकली पावर जनरेटिंग कंपनीज, यानी जो पावर जनरेट करती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है, यानी पावर जनरेटिंग कंपनीज से पावर को खरीदती है और डिस्कम्स को बेचती है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 3 डिस्कम्स थे। इनके नाम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेस्को पहला है, दूसरा है वेस्को और तीसरा है साउथ को। ये तीनों डिस्कम्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही मैनेज करता था, राइट। और इन तीनों डिस्कम्स को बेसिकली तीनों डिस्कम्स में 51% का जो स्टेक है, यानी 51% की हिस्सेदारी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ही थी। तो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल इसी के हाथ में था, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर हुआ। और इसने इसको एक्वायर किया था इन तीनों को टोटल 117 करोड़ रुपए में, 117 करोड़ रुपए में। और इनको इस कंपनी रिलायंस इंफ्रा को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिलने के बाद जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ये इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, सफिशिएंटली फंड इन्फ्यूज़ करेगा ताकि इन डिस्कम्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ग्रिडको ने एलेज किया उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जा कर के कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, इसमें सुधार करने की बजाय इससे हाथ धोने की बात किया है। 51% की अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करते करते 0.002% की कर लिया है और बेच के भाग निकला। यानी यहाँ पे एलेज किया था उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जाकर के ग्रिडको ने कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्रीमेंट किए थे उसको इन्होंने वायोलेट किया और अपनी होल्डिंग को घटा करके 0.002% कर दिया। और ऐसे लोगों को इन्होंने बेचा जिनको पावर सेक्टर में किसी भी तरीके का डिस्कम चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। अपनी हिस्सेदारी अपना उल्लू सीधा करके भाग निकला। बाकी जिसको बेचा उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये ग्रिडको का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
और इसी को लेकर के इन्होंने ग्रेडिको ने जो डिमांड करी थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के इन तीनों डिस्कम्स में जो कंपनसेशन के रूप में, तो देखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली तीनों के लिए दिया गया है 680.11 करोड़ पहले के लिए, दूसरे के लिए 742.36 करोड़ रुपए और तीसरे के लिए 823.36 करोड़ रुपए। एक्चुअली में देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट जो हैं नेस्को, साउथको, वेस्को से जुड़े हुए आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ डिमांड करे जाने चाहिए। बेसिकली इन्होंने ग्रिडको ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ये चैलेंज किया है, यही बोलते हुए कि ग्रिडको ने ये जो फिगर्स अभी मैंने आपको बताया, ये फिगर्स एक्चुअली में कई बार लेटर्स लिख कर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा मैनेज किए जाने वाले इन डिस्कम्स को इन्होंने बार बार अपडेट किया था कि इनको 680.11 करोड़ चाहिए नेस्को से, 742.36 करोड़ चाहिए साउथको से और 823.36 करोड़ चाहिए वेस्को से। लेकिन OERC के फोरम में जाकर के इन्होंने जो डिमांड करी 1443.75 करोड़ चाहिए नेस्को से इनको, और इसके अलावा साउथको से इनको चाहिए 1001.04 करोड़ और 1789.28 करोड़ चाहिए इनको वेस्को से। तो ये जो एक्चुअली फ़िगर कुछ और है और इन्होंने OERC के फोरम में जाकर के डिमांड कुछ और करी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के इस दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के फोरम में अप्रोच किया है और इन्होंने इस तरीके से कहा है कि उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से जो डायरेक्शन दी गई है पे करने के लिए 4234 करोड़ रुपए बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। इसके ऊपर सही से विचार किया जाना चाहिए, इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बहुत ध्यान से बारीकी से मुद्दे को नहीं देखा है, अगर देखा होता तो शायद समझ में आ जाता उनको कि आर इंफ्रा की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों यही बात है कि अगर यहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी अगर इस मुद्दे को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फेवर में अगर फैसला सुनाता है तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की यहाँ पे जीत होगी और उसको 4234 करोड़ रुपए जो है नहीं देने पड़ेंगे, एक तरीके से उसका फ़ायदा होगा। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए ये फ़ायदे का सौदा तभी होगा जब इसके ऊपर एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी अपना फ़ैसला आर इंफ्रा के फेवर में सुनाए। बाकी जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि मैंने आपको पुरानी न्यूज़ को नई अपडेट के साथ कनेक्ट करके समझाने में कामयाब रहा। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए सिंपली आप लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है तो आप इसे चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। Take care friends. So this is all in this video. See you next time.